कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ महापर्व का शुभारंभ हो जाता है। 4 दिन तक चलने वाली इस पर्व का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। छठ पर्व में मुख्य दिन षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ महापर्व में भगवान सूर्य की आराधना के साथ साथ छठी मैया की विधि विधान से पूजा की जाती है। बता दें कि छठ पर्व के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य और छठी मैया के पूजा के साथ इस व्रत की विधिवत पालन किया जाता है। आइए जानते हैं छठ पर्व में क्यों की जाती है सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा के कारण ही धरती पर जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन छठ पर्व में भगवान सूर्य की पूजा क्यों की जाती है, इस प्रश्न का उत्तर महाभारत काल में मिलता है। किंवदंतियों के अनुसार दानवीर कर्ण का जन्म भगवान सूर्य के वरदान के कारण हुआ था। उन्हीं के आशीर्वाद के कारण कवच कुंडल और वीरता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। शास्त्रों में बताया गया है कि माता छठी भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री है। साथ ही कई जगह इन्हें सूर्यदेव की बहन के रूप में भी बताया गया है। माना जाता है कि छठी की उपासना करने से संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए भी माता छठी की उपासना बहुत ही कारगर माना गया है। छठ पूजा के दिन सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व को कब से मनाना शुरू किया गया? भगवान सूर्य की आराधना कब से की जाने लगी? इसका इतिहास बहुत ही पुराना बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक छठ पूजा को सतयुग से जोड़कर देखा जाता है। क्या ऐसी कथा मिलती है जिसमें राजा प्रियव्रत, भगवान राम, पांडव के अलावा दानवीर कर्ण की कहानी का जिक्र मिलता है। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक राजा प्रियव्रत निसंतान थे और उस वजह से परेशानी में थे। इस समस्या को लेकर उन्होंने महर्षि कश्यप से बात की। उस समय महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। इस यज्ञ में बनाई गई खीर को राजा प्रियव्रत की पत्नी को खिलाई गई। उसके बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। इस वियोग में राजा ने भी अपना प्राण त्याग दिया। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना ने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। अगर तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार करो। उसके बाद राजा ने षष्ठी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ किया। उसके बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक लंका के राजा रावण का वध करने के बाद श्री राम जब पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, उस समय भगवान श्री राम और मां सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए छठ का उपवास रखा था और उस समय सूर्यदेव की पूजा अर्चना की थी। महाभारत काल से जुड़ा हुआ एक और कथा प्रचलित है, जिसमें पांडवों और द्रौपदी ने अपना खोया हुआ मान सम्मान, धन दौलत, राजपाट को वापस पाने के लिए छठ किया था। इसके बाद सभी हस्तिनापुर को लौटे। इस व्रत के जरिए पांडवों को राजपाट भी वापस मिला। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। मुग्ध ऋषि ने मां सीता को गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। कलयुग में छठ को लेकर यह कहानी प्रचलित है कि सबसे पहले बिहार के पुराने गया जिले के देव में छठ पर्व किया गया था। देव अब औरंगाबाद में स्थित है। कहा जाता है कि किसी जमाने में एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ। इसके निवारण के लिए उसने कार्तिक महीने के षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की उपासना की। इससे वह शीघ्र ही ठीक हो गया। उसी समय से इस पर्व को आस्था के साथ मनाया जाने लगा।